हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एब्सोल्यूट आंसर क्लासेस। तो भैया आज हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन को क्लियर करेंगे, डिस्कस करेंगे कि वास्तव में ये होता क्या है, वर्ड मीनिंग में इसका क्या रोल है और ग्रामर में क्या इसका रोल है, हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में बोलते हैं भाव या गुणवाचक संज्ञा। वास्तव में इसका जो डेफिनेशन है कि किसी भी नाउन व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान, पर्सन, प्लेस और थिंग्स, इस पूरे गैलेक्सी में, इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी पर्सन हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी वस्तु हैं, जितने भी स्थान हैं, या जितने भी कोई भी वस्तु है, कोई भी नाउन हो, उसके भाव और गुण, उसके भाव या गुण की पहचान या उसके भाव या गुणों का जो बोध करता है उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। कोई वस्तु कैसी है, किस तरीके से है, उसकी जो फीलिंग्स होती है, उसकी जो भावना होती है, उसके जो भाव होते हैं, उसके जो गुण होते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। मतलब ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसा होता है, ये इंटरनल क्वालिटी होती है, यह एक इंटरनल क्वालिटी होता है, बल्कि एडजेक्टिव जो होता है वो एक्सटर्नल क्वालिटी होता है। एडजेक्टिव बाह्य विशेषता होती है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये एक्सटर्नल, जिसको आंतरिक विशेषता बोला जाता है। ये दिखाई नहीं देता, इसे केवल फील कर सकते हैं हम। अच्छा, इसकी वर्ड मीनिंग को पहचाने कैसे पहचान सकते हैं वर्ड मीनिंग को। हिंदी में पहचानने का भी कुछ अलग उसके शब्द हैं, उसके सफिक्स हैं, और इंग्लिश में उसके कुछ सफिक्स हैं जिसके माध्यम से हम वर्ड मीनिंग को पहचान सकते हैं। चलिए देखिएगा, पहले हिंदी की बात करते हैं। तो हिंदी में पन, अगर किसी वर्ड मीनिंग के लास्ट में, हिंदी के वर्ड मीनिंग के लास्ट में या हिंदी के उस शब्दकोश के लास्ट में यदि ये शब्द लगे होंगे तो वो भाववाचक संज्ञा होंगे या गुणवाचक संज्ञा होंगे। पन, त्वा, आई, ये जो मैंने बनाया है ये छोटी बड़ी मात्रा दोनों एक में, छोटी बड़ी और छोटी मात्रा, ठीक है। ता, अगर ये शब्द लगे होंगे तो वो आपके भाववाचक या गुणवाचक या एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे। जैसे हिंदी में पागलपन, नवारापन, खालीपन, इस टाइप के जो क्या है सब, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। त्वा लगा हो, जैसे नेतृत्व, पुरुषत्व, स्वामित्व, ठीक है, स्त्रीत्व, ये सब क्या है आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। छोटी बड़ी मात्रा, चोरी में बड़ी मात्रा, बेईमानी, चोरी, बेईमानी, डकैती, ऐसे मतलब इस टाइप के जो वर्ड होते हैं। जैसे गहरा, गहराई, गहराई आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। ता, स्वतंत्रता, मित्रता, ये सब आपके कैसे हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मानवता, ये भी सब आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये है होगी आपकी पहचान हिंदी में। इंग्लिश में पहचानने के लिए जो काफ़ी खासकर यूपी टेट, सी टेट में इस प्रकार की परीक्षाओं में एक नंबर जरूर आता है, उसकी पार्ट ऑफ स्पीच की पहचान करना। तो भैया यहाँ जो मैंने वर्ड मीनिंग बनाकर जो मैंने लिखा है इसको आप देख लीजिए, पहचान लीजिए। इसी के माध्यम से मैंने इसको एक वर्ड मीनिंग बना दिया है। तो जैसे देखिएगा, लिखा है साई, टाइनेस, साई अलग है, टाई अलग है, नेस अलग है, लेकिन मैंने जोड़कर एक में एक बना दिया। हुडनेस, सिपडम, संत, ठीक है। तो साइटाइनेस, हुडनेस, सिपडम एंड संत, कुछ ऐसे वर्ड है, इसकी पहचान कर लीजिए। चलिए एग्जाम्पल में कुछ हम ज़्यादा समझ पाएंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल के सहारे हम समझते हैं। भैया एग्जाम्पल में जैसे साई है, साई वर्ड मीनिंग के लास्ट में अगर लगा होगा तो वो आपका क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। एडवोकेसी, सी वाई, लीगेसी, वकालती या लीगेसी का मतलब वसीयत, टी वाई, ऑनेस्टी, प्योरिटी, क्लैरिटी, रेक्ट, इस टाइप के जो वर्ड होंगे आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे। नेस, ओल्डनेस, केयरनेस, हुड, ब्रदरहुड, वोमेनहुड, मैनहुड, नेस का एम्पिटनेस, मैडनेस, ठीक है, डेफनेस, शिप में लगे हुए वर्ड, पार्टनरशिप, फ्रेंडशिप, पार्टनरशिप, सॉरी शिप में लगा होगा फ्रेंडशिप, पार्टनरशिप, इस टाइप के जो वर्ड होते हैं आपके क्या होते हैं, सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। तो इस टाइप के वर्ड यदि आपके लगे होंगे तो वो सब कैसे वर्ड होंगे, भाववाचक या गुणवाचक या एब्स्ट्रैक्ट नाउन वर्ड। डम अगर लगा होगा तो किंगडम, फ्रीडम, ये भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सन, कंडीशन, पोजीशन, टीएच अगर लगा होगा तो वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। डेप्थ, लेंथ, स्ट्रेंथ। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन और एडजेक्टिव में अंतर क्या होता है। इसके अंतर को स्पष्ट कर लेते हैं ताकि आपका कन्फ्यूजन आपका क्लियर हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अंतर को स्पष्ट करने के लिए कुछ आपके एग्जाम्पल दिए गए हैं, समझिए। इधर जो आपके लिखे गए हैं ये आपके एडजेक्टिव हैं और इधर आपके ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है।
मैंने आपको बताया कि एडजेक्टिव एक एक्सटर्नल क्वालिटी होती है। कैसी क्वालिटी होती है? यह एक एक्सटर्नल क्वालिटी होता है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसा होता है? ये इंटरनल क्वालिटी होती है, यह आंतरिक विशेषता होती है जिसे देखा नहीं जा सकता, केवल फील करते हैं। और एक्सटर्नल क्वालिटी कैसी थी? बाह्य विशेषता होती है जो ऊपर दिखाई देता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल में अगर हमें बनाना हो कि एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाए कैसे, एडजेक्टिव से एडजेक्टिव टू एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना हो। स्ट्रॉन्ग आपका एडजेक्टिव है तो स्ट्रॉन्ग क्या हो जाएगा? स्ट्रेंथ। मैड, मैडनेस। ऑनेस्ट, ऑनेस्टी। लॉन्ग, लेंथ। ब्रॉड, ब्रेड्थ। डीप, डेप्थ। ओल्ड, ओल्डनेस। हिंदी क्या होगा? हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन की हिंदी मैंने आपको पहले ही लिखा दिया। पन, त्वा, छोटी बड़ी की मात्रा, ता, ये सब आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत, तो ये हो जाएगा मजबूती। मजबूत आपका एडजेक्टिव है और मजबूती आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मैड, पागल। मैडनेस, पागल। पन, पन लास्ट में आ रहा ना, मजबूती में आपकी बड़ी मात्रा। ऑनेस्ट, ईमानदार। ऑनेस्टी, ईमानदारी। ईमानदारी के लास्ट में क्या आपका? बड़ी की मात्रा। लॉन्ग मिस लंबा, तो लेंथ मिस लंबाई। लंबाई में भी मात्रा आपका छोटी बड़ी मात्रा जो भी कुछ हो। ब्रॉड मिस चौड़ा। ब्रेड्थ का मतलब चौड़ाई। डीप का मतलब गहरा। डेप्थ का मतलब गहराई। ओल्ड का मतलब बूढ़ा। ओल्डनेस का मतलब बूढ़ापन। तो पन, त्वा, फ्रेंड का मतलब मित्र, फ्रेंडशिप मित्रता हो जाएगा। तो इस टाइप के जो वर्ड होंगे आपके, अगर एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना हो तो आप इस छोटे से सफिक्स को आप याद कर सकते हैं और वर्ड मीनिंग के सेक्शन को, वोकैब सेक्शन को आप आसानी से बिल्डअप कर सकते हो। तो वीडियो यदि अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।